सीधे दोपहर के दम में रायपुर ही चलेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव जुड़ रहे हैं। जी आदित्य। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ में देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी जोरों पर है जिसका नाम महाअधिवेशन दिया गया है। दिल्ली में अलग बवाल चल रहा है, पवन खेड़ा के खिलाफ कोई एफआईआर है बताया जा रहा है जिसके चलते उन्हें रोका गया, कोई मामला दर्ज है। और फिलहाल रायपुर में देखिए सरगर्मियां बढ़ी हुई है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। चूंकि देखिए ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, 19 लाख प्रधानमंत्री आवास मतलब गरीब परिवारों को जो आवास दिए जाते हैं पीएम आवास के तहत, उन परिवारों को 19 लाख आवास नहीं मिल पाए। उसको लेकर लगातार राजनीति क्रम में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में विधायकों का घेराव कर रही है, हर विधानसभा में विधायकों का घेराव कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल रविंद्र चौबे के घर घेराव करने के लिए पहुंचे। तो देखिए आवास को लेकर बवाल मचा हुआ है, मकान पर महाभारत है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है 19 लाख मकान नहीं मिल पाए, जो राज्यांश राज्य को देना है उसमें वो राज्यांश राज्य दे नहीं पा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हमने राज्यांश दे दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर 60-40 का रेशियो है, 60% केंद्र देती है, 40% अगर राज्य दे रही, तो फिर पीएम आवास उसका नाम क्यों है? इसको लेकर लगातार डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पक्ष और विपक्ष ने, फिर दोपहर के दम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जनता गरीबों को घर नहीं मिल रहा है, गरीबों को पट्टा नहीं मिल रहा है, गरीबों के नल में नल का पानी नहीं मिल रहा है, गरीबों को गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और इसके विरोध में हम निकले हैं। जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 4 साल तक इनको कोई समस्या, कोई चीज नहीं दिखती थी। आज अचानक से जब चुनाव नजदीक आ रहे थे, इनको मोर आवास और दुनिया भर की समस्याएं इनको दिख रही है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 4 सालों में जो काम किए हैं, पूरा देश इसको मान रहा है, पूरा देश इनको जान रहा है। और छत्तीसगढ़ की एक एक जनता इनको मान रही है और जान रही है। और दिल्ली के जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं वो भी इनकी तारीफ करते हैं। और छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान बहुत सारे कार्यों से उनका मिला है। इसके बाद इस प्रकार का घेराव करना विधायकों का, ये नौटंकीबाजी के अलावा कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री तो अपना काम कर रहे हैं कुलदीप जुनेजा साहब, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस लगातार खराब होते जा रहा है और ये विधायकों को ही घेर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव है 2023 में, आपसे भी जवाब तलब होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी जवाब तलब होंगे। बहुत साफ है, गरीबों के आवास उनको मिलना चाहिए, वो उनका हक है। हक अगर नहीं मिलेगा तो आवाज उठेगी, भले उसमें राजनीति अलग अलग तरीके से, राज्यांश केंद्रांश, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और नितिन बंसाली जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सुशांत जी, दिक्कत क्या आ रही है? राज्यों का कहना है कि हमने अपना राज्यांश दे दिया है, कांग्रेस का कहना है हमने पैसे दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर 60-40 का रेशियो है तो फिर प्रधानमंत्री आवास नाम क्यों रखा गया है? क्या दिक्कतें आ रही है और क्या आप लोग आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? सुशांत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के उन 16 लाख परिवारों के आवास यानी छत की व्यवस्था की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बड़ी भूमिका तय की है कि कोई 2021 तक आवास विहीन नहीं रहेगा। परंतु देखने में क्या आता है कि 2011 की सूची और 2018 की सूची, ये दोनों सूचियों की वर्तमान व्यवस्था आवास विहीन है। और ये मैं या मेरी पार्टी नहीं कहती, इनके तत्कालीन पंचायती ग्रामीण राज्य मंत्री जो इनके मंत्री थे टीएस सिंहदेव, जो सत्ता हस्तांतरण लड़ाई में शायद तक गुमनाम से हो गए हैं प्रांत में, उनका खुला पत्र मीडिया में था, जिन्होंने कहा कि अगर ये आवास नहीं दे पा रहे तो अपने आप को मंत्रिमंडल से पृथक करता हूं। प्रदेश में सिर्फ कर्जा 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 की गाना गा के मंजीरा बजाने वाले छद्म छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल को अगर इनके प्रवक्ता से पूछें कि इन्होंने कब दिया राज्यांश से बता दें, क्योंकि मेरे पास नरेंद्र सिंह तोमर जी और वर्तमान मंत्री गिरिराज सिंह जी का स्पष्ट पत्र हाथ में है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि राज्यांश की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह योजना आपके यहाँ पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार चल नहीं पा रही है। और 16 लाख आवास आज दिनांक तक परिवार के लोग आवास से वंचित हैं। परंतु जब देखने को मिलता है कि जनता की पैसे की लूट की दुकान खोलकर एक पंथी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता को समर्पित भूपेश बघेल की विचारधारा छत्तीसगढ़ के गरीब और वंचितों को आवास से रोक रही है, तब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर जनता की आवाज बनकर निकल रही है। ठीक, जवाब लेते नितिन जी, क्यों नहीं दे पा रहे 16 लाख आवास? लगातार मंत्री, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप राज्यांश नहीं दे रहे, दिक्कत क्यों आ रही है? प्रधानमंत्री का नाम हो, मुख्यमंत्री का नाम में क्या दिक्कत है? भाई जो गरीब जनता है वो तो छत्तीसगढ़ की है नितिन जी, उनको आवास क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? इनका बस चले आदित्य जी, तो ये भारत का भी नाम बदल दे, इनकी तो बात ही छोड़िए, दीनदयाल देश कर दे, इनका बस चले, तो वो तो बात बोलने की ही नहीं है। राज्यांश दिया जा चुका है, राज्यांश जमा किया जा चुका है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ जानबूझ के है चुनाव के वक्त में, इन 4 सालों में इनको छत्तीसगढ़ के हितों के साथ जितनी अनदेखी करनी थी उन्होंने की है। और अभी
वर्तमान में ये जो विधायकों का घेराव करने के लिए, निवासों का घेराव करने के लिए जो नौटंकी बात टीमें निकली हुई है, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जाए और केंद्र सरकार से कहे कि राज्यांश हमने जमा किया है। यदि आप कहेंगे तो 10 सेकंड के अंदर इस डिबेट के बाद मैं आपको उसके पत्र की कॉपी व्हाट्सएप कर सकता हूं कि राज्यांश जो है राज्य सरकार ने जमा किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुशांत जी। पैसे का पैसा इसमें नहीं दिया है। इससे ये भाग नहीं सुशांत सकते जी। अपनी जिम्मेदारियों से। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, यही स्थिति झारखंड और भी अन्य राज्यों में है जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के जवाब ले लेते हैं, तहत जवाब लेते हैं नितिन जी, जवाब ले लेते हैं जी। आप बताइए ना कब जी, दिया सुशांत जी। आपने राज्यांश? मैं जानना चाहता हूँ एक राष्ट्रीय चैनल पर आज आपके सामने लेके नहीं घूम कि रहा हूँ, आपका मैं जेब में मंत्री 10 सेकंड सीधे मांग रहा सही हूँ है कि आप सही है, बताइए ना। 10 सेकंड में मैं जो राज्यांश आप भेजा गया बताइए उसका कि पत्र और उसकी जानकारी सही है भेजने के लिए तैयार हो। वर्तमान में तत्कालीन समय में लफाजी मत मंत्री थे करिए, कि मेरे डिबेट प्रशासनिक में प्रवक्ता लफाजी सही मत हैं। करिए। आज इस चैनल पे आपको बताने की जरूरत है। आप बताइए कि नितिन जी, बता दीजिए कब दिया गया राज्यांश? पत्र सही है कि आपके बयानबाजी सही है? 100% राज्यांश जो है राज्य सरकार के जो बताइए ना हिस्से का कब दिया? आप पत्र 800 दिखाइए, करोड़ आपके रुपया प्रमुख दिया सचिव जा और मुख्य चुका सचिव का है। पत्र दिखाइए। इसके पत्र मैं की आज आपको कॉपी, चुनौती देता हूँ इस इसकी चैनल पर। जानकारी मैं आपको विद इन 15 से 20 सेकंड के अंदर आप कहें कीजिए, एंकर को भेज दिया कीजिए, तो आप मैं एंकर को भेज चुनौती देकर दूंगा। स्वीकार करता हूं, शुक्ला जी चलिए आइए। आपको भेजना है तो आपको चलिए, भेज दूंगा। चलिए, आप चुनौती इस नितिन पे जी, लाभ लेकिन नहीं क्या करेंगे। डिले हुआ जब जमा करना था, जब आप लोगों ने राशि नहीं जमा की, ऐसा कुछ मामला है इसका? जब जमा करना था, जब आप लोगों ने जमा नहीं किया, इसलिए पूरी योजना खटाई में पड़ गई, ये बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का नितिन जी। आदित्य जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनको किसी भी तरीके से योजनाओं का नाम बदल कर भाई, एक तो खुद की वाहवाही लूटनी है। आपने जिस भाषा का उपयोग किया भाई साहब, वो मैं भी कर सकता हूँ। कोतवाल कौन है और चोर कौन है? पूरी अरे छोड़ो भाई, अल्ली बाबा 40 चोर 15 साल चोरी मुक्त करने चले वाले जो लोग ये हैं, अल्ली वो बाबा जेल में 40 बंद चोर हैं। अभी केंद्र में चल आप रहे हैं। कल्पना कीजिए, गिरेबा पे झांकिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव जेल में है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का तथाकथित एजेंट जेल में है, और तथाकथित तौर पर जो वसूली के लिए पूरा मजीरा और ढोल बजाने बच्चे जो वसूली कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जेल में रहेंगे। इसकी चिंता कीजिए। चोर और कोतवाल की परिभाषा उसको दी जाती है जिनके सूपा में छेद नहीं होते हैं। विषय पर आते हैं नितिन जी, क्या समय पर जब जमा करना था तब आप लोगों ने जमा नहीं किया? बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, क्योंकि राज्यांश जमा करने का एक समय होता है, काफी लंबा समय बीत गया, उसके बाद राज्यांश जमा कराया गया, इसलिए दिक्कत आई। अगर राज्यांश जमा करा दिया है तो आप संबंधित मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को लिख कर क्यों नहीं देते कि हमने जमा करा दिया, हमारे आवास है कहां, हमारे गरीबों के मकान है कहां? भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दीजिए। 25 बार करस्पॉन्डेंस हो चुका है। हम भी चाहते हैं, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। ये सरकार और सेठों और साहूकारों की सरकार नहीं है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों की। ये मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है। वचनबद्ध है, हम चाहते हैं उनको एक वंशी परिवार किसी भी की तरीके जनगणना में से ATM के रूप में राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करके यहाँ पर है चुनाव के वक्त ये जो नौटंकी बाजों की टीम जो पूरी विधायकों का घेराव करने निकली है, एक वंशी परिवार की शरण वंदना के चाटुकार आप लोग। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, तथ्यों के आधार पर बात करें प्लीज। एक व्यवहारिक और पारिवारिक विचारधारा को समर्पित आप लूट की दुकान, जिनका स्वयं का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमानत पर हो, वो क्या बात अरे करेंगे? पनामा पेपर के बारे में बता दो। 16 लाख ये अभिषेक परिवारों सिंह के कौन आवास है? की चिंता कीजिए ये साहब। मैडम सीएम आने कौन वाले है? समय में छत्तीसगढ़ की अरे जनता चावल जनादेश घोटाला, देगी। धान के और बदला फागुन का महीना है। मोटरसाइकिल में धान का छत्तीसगढ़ की परिवहन हुआ है जनता कहने भाई। लगी है कि आप तुमने लोगों के राज हमको में ऐसे लूटा भरी भूली नहीं बाजार है जनता। में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। नितिन जी, मैं सीधा यही जवाब दे दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी को कि भाई हमने पैसा दे दिया है और हमने करस्पॉन्डेंस किया उनको कि भाई आप हमने पैसा दे दिया तो हमारे गरीबों का आवास कहां है। सुशांत जी, क्या ऐसे कोई पत्र के बारे में जानकारी है आपके पास? जानकारी भूपेश बघेल की पद्धति इनको में अभी झूठ बोलने 15-20 की मिनट में जानकारी भी के मिल लोग जाएगी। अपने साथी की विचारधारा को, स्तुति वंदना को समर्पित ये लोग बताएं ना मुझे कब दिया पैसा। इनका मंत्री अरे गलत है बोल कि तो ये सही है, रखो ये मुझे पता शुक्ला है। जी, मैं चिट्ठी चुनौती भेज देता रहा हूँ हूँ आपको। बोलो, मैं पूरा फ्लाइट कर देता हूँ सोशल मीडिया में तत्कालीन उस पत्र मंत्री को। जिनका खुला पत्र है, 6 लाख आवास हम नहीं दे पाए हैं। सुशांत जी, और बड़ा ये आरोप जो कांग्रेस यहाँ लगा रही कि 4 साल इस विषय पर आप लोग किसी तरह से सामने नहीं आए। आप चुनावी वर्ष है तो छोटे छोटे विषयों को आप बड़ा कर रहे हैं, आपके पूर्व मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, विधायक का घेराव कर रहे हैं। क्या इसके पहले ये स्थिति नहीं बनी थी केवल क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है? सुशांत जी देखिए सर, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि 2018 के पूर्ववर्ती व्यवस्था में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के राम राज्य की व्यवस्था थी तो 2011 के 4.5 लाख आवास पूर्णता की तरफ थे, क्योंकि आवास की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से चलती है।
तो जब 18 के बाद आया तो इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल के दौर पे चल रही है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार जनता का ध्यान भटकाने के लिए एंड प्रकरण इस तरीके की बातें कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एटीएम बन गई और लूट की दुकान में चुनावी पर्यटन और सियासी लफाफे में व्यस्त हो गए। भाई आप जनता को दर्द ज्यादा समझते थे ना, आज ये समझना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निर्वाचित प्रतिनिधि जिनको बम्पर जनादेश छत्तीसगढ़ ने गंगा जल की सौगंध के आधार पर दिग्भ्रमित होकर दिया था, उसको वापस सौगंध करने की लड़ाई लड़। अरे बताओ ना भाई, अरे लफाजी मत करो यार। अरे आप बताओ गंगा जल की सौगंध किसकी खाई थी? मैं बताता हूँ, गंगा जल की सौगंध हमने खाई थी, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और जैसे ही हमने मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बताइए ना कि आपके सरकारी अधिकारी पैसे की दुकान खोलकर आज ईडी की और कोर्ट की गिरफ्त में क्यों है? रायगढ़ के अधिवेशन में जब सत्ता में थी भाजपा तब कहा था कि 1 साल कमीशन लेना छोड़ दो, 10 साल हमारी सरकार को कोई नहीं ला सकता। कमीशन बात कमीशन खोर लोगों को सावन के अंदर, लेकिन बहुत साफ है, गरीबों को उनके मकान मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से अगर योजना शुरू की गई है तो कांग्रेस राज्य में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो योजना शुरू की या तो उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करें, और अगर कर रहे हैं तो समय पर करें, ताकि गरीबों का जो आवास 16 लाख आवास पेंडिंग होने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अगर ये पेंडिंग है कब तक उनके आवास बन पाएंगे? कांग्रेस को ये सवाल केंद्रीय मंत्रालय से पूछना चाहिए। अगर राज्यांश जमा हो गया तो फिर गरीबों को उनके मकान क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आप सभी लोग हमें से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।